हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। मैं आज आपको स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण से संबंधित बातें बताने वाला हूं। स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे और फिर इन दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या क्या अंतर है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वप्रेरण होता क्या है। स्वप्रेरण, यहाँ पे देखो नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है स्वप्रेरण, और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, हम सबसे पहले तो इन दोनों की डेफिनेशन को समझेंगे कि दोनों है क्या चीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्व का मतलब होता है स्वयं, अन्य का मतलब होता है किसी अन्य। ठीक है, पहले तो इसका मतलब समझो, नाम से ही हमें क्वेश्चन में डिफरेंस पता चल जाना चाहिए कि स्वप्रेरण मतलब स्वयं के अंदर प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण मतलब किसी अन्य के अंदर प्रेरण। ठीक है, यहां पर देखिए ये मैंने एक कुंडली बनाई, यहां पर क्या बनाई, ये कुंडली बना दी है, और इस अन्योन्य प्रेरण में अपने यहाँ पे दो कुंडलियां बनाई। अभी मैं आपको सारे रीजन बताने वाला हूं इसे क्यों किया हमने। ठीक है, यहां पर हमने ये दो कुंडलियां बना दी, ये बना दी हमने दो कुंडली। अब यहां पर जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गुजरने लगती है। ठीक है, और इस चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शा सकते हैं। जब इस धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो प्यारे स्टूडेंट्स इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। ध्यान से सुनिएगा कि यदि हम इस धारा के मान में परिवर्तन करें तो इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, और यदि इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो इस कुंडली के अंदर एक ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लग जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और ये जो घटना है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि जो प्रेरित धारा है वो स्वयं कुंडली के अंदर उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा कहाँ उत्पन्न हुई है, स्वयं कुंडली के अंदर उत्पन्न हुई है, इसलिए इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। जब यदि स्वयं कुंडली के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, स्वप्रेरण। अब यहाँ पर देखिए, यहां पर क्या है, यदि इस पहली कुंडली, यहां पे दो कुंडलियां हैं, पहली और दूसरी, तो यदि अपन पहली कुंडली में धारा बहाते हैं तो इससे चुंबकीय फ्लक्स निकलना चालू होती है, लेकिन ये चुंबकीय फ्लक्स गुजरती कहां से, दूसरी कुंडली से। दूसरी वाली जो कुंडली है उससे ये चुंबकीय फ्लक्स गुजरना स्टार्ट हो गई, तो इस दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कुंडली के अंदर, और इस दूसरी कुंडली में एक धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, इस वाली में अपन ने पहली कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न कराई, लेकिन इसमें दूसरी कुंडली के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, तो इसको बोलेंगे अपन अन्योन्य प्रेरण और इसको बोलेंगे स्वप्रेरण। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं। यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, जिस कारण कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण स्वयं कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब अन्योन्य प्रेरण किसे कहेंगे, जरा सुनिए। यदि पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, इस कारण दूसरी कुंडली के अंदर एक धारा बहने लग जाती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट्स हमने इन दोनों की डेफिनेशन समझी। अब बात करते हैं हम इनकी अंतर की, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में क्या अंतर होता है। तो पहला तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं कुंडली के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा, मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से
मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और यहां पे क्या होगा, इस वाले में बस पहला पॉइंट लिखेंगे कि पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन करने से मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से अन्य कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें स्वयं कुंडली में उत्पन्न होती है, उसमें अन्य कुंडली में उत्पन्न होती है। नंबर दूसरा, इसके अंदर देखो कितनी कुंडली थी, मात्र एक कुंडली, और इसके अंदर कितनी कुंडलियां, दो कुंडली होती। मतलब स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है, जबकि इसमें देखो, इसमें कितनी कुंडलियां थी, दो। अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं। अब बात करें तीसरे अंतर, तो यहां पर देखो ये जो प्रेरित धारा है, ये मुख्य धारा, देखो मुख्य धारा भी इसी कुंडली में है, प्रेरित धारा भी इसी कुंडली में, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रेरित धारा है ये मुख्य धारा को प्रभावित करती है। तीसरा लिखेंगे अपन, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है। और इस साइड देखो जरा, अब यहाँ पर मुख्य धारा यहाँ पर है, प्रेरित धारा उधर है, ये अलग कुंडली है, ये अलग कुंडली है, तो यहाँ पर ये जो प्रेरित धारा है ये मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती है। अब बात करें अपन चौथे पॉइंट की। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट में हम ये बताने वाले हैं कि स्वप्रेरण की जो क्रिया है वो कहाँ होती है और अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहाँ पर होती है। तो हमने ये देखा था कि जो व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु में स्वयं कुंडली के अंदर, देखो व्हीटस्टोन जो सेतु है उसमें स्वप्रेरण की क्रिया, व्हीटस्टोन जो सेतु है वो स्वप्रेरण की क्रिया पर आधारित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु स्वप्रेरण की क्रिया दर्शाता है। जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो पहले अपन रोड बनाते हैं, ट्रांसफार्मर में जो प्लेटें एक के ऊपर हम एक रखते हैं, उसमें इधर की साइड भी तार लपेटते और इधर की साइड भी तार लपेटते है ना, फेरे इधर भी होते हैं इधर भी होते हैं। हम एक तरफ की कुंडली को धारा देते हैं और दूसरी तरफ की कुंडली से धारा लेते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है वो किस पे आधारित है, अन्योन्य प्रेरण पे आधारित है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 4, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर आधारित
जाता है। ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया दर्शाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये समझा, उसके बाद में हमने उनके बीच में चार चार अंतर लिखे और आप ये डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपने जितने भी अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिस किए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पेपर में आने की संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।